अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, हम आपको सोयाबीन की जहां पर 7 वैरायटियां लगी हुई हैं। आजकल तो ये सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि सोयाबीन का नाम लेते ही फार्मर दूर भागता है क्योंकि इसकी हील्ड नहीं आती। 5 मन 8 मन 10 मन हील्ड आती थी। लेकिन जहां पर हम खड़े हैं और हमारे साथ खड़े हैं राव अजमल साहब, इन्होंने यहाँ पर 7 वैरायटियाँ काश्त कर रखी हैं और इनका दावा है कि एक वैरायटी अगर 15 मन देती है तो दूसरी वैरायटी 25 से 30 मन तक भी चली जाती है। तो बहरहाल फसल हमने देखी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। हम आपके साथ राव अजमल साहब की गुफ्तगू करवाते हैं और आपको ये बताएंगे कि ये वैरायटियाँ कौन से मुल्क से आई हैं और इस वैरायटी का पाकिस्तान में लगना इतना ज़रूरी क्यों है। और मेरे ख्याल में अगर ये 25-30 मन ये वैरायटी देती है तो फार्मर तो दिनों में अमीर हो सकता है। आपको साथ हम फील्ड भी दिखाएंगे, 7 वैरायटियां काश्त की हुई दिखाएंगे क्योंकि इन्होंने मौसम वाइज लगाई हैं। कोई मार्च की है, कोई अप्रैल की, कोई मई की। ये पूरी इंफॉर्मेशन राव साहब से लेते हैं। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं तो बहुत कम होता है कि गवर्नमेंट किसी पैमाने पे जाए कोई इनिशिएटिव ले। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सोयाबीन पे एक पूरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है और इसमें हमारे जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों का इंटरेस्ट था वो हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब। ये उनका इनिशिएटिव था, उन्होंने अपनी टीम बनाई और उस टीम का ये कारनामा है कि उन्होंने D8 ममालिक को साथ कोलैबोरेशन में लेके आए और उन्होंने पूरी दुनिया से 5000 वैरायटी, इनकी जो लाइंस हैं वो इकट्ठी की हैं। 5000 वैरायटी, क्योंकि इससे पहले जो हमारी लोकल लाइंस थी वो डिप्रेस थी कि उसकी पैदावार बहुत कम आती थी। ज़ाहिर है जिस चीज़ में ज़िम्मेदार को पैसा ना हो तो छोड़ देता है, तो 5-10 मन तक उसकी पैदावार जाती थी तो लोग उसे छोड़ गए थे। ज़रूरत इतनी बड़ी है कि ये क्रॉप हमें हर सूरत हमारी ज़रूरत है, हमें लगानी चाहिए। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तो ये इनिशिएटिव लिया डॉक्टर इकरार खान साहब ने और उसमें उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें भी शामिल किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसकी टीम के लीडर डॉक्टर ज़हीर साहब और बाकी जो उनके साथ कुलीग हैं उनका भी शुक्रिया कि वो मुझे इस काबिल समझा कि इस प्रोजेक्ट में मुझे अपने साथ रखें। तो अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि सोयाबीन किस किस लेवल पे और कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी इस वक्त जो फूड के हवाले से है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की ये बेसिक ज़रूरत है एज ए फीड। सोयाबीन हम बाहर से मंगवाते थे, इसका शायद ऑयल भी उसमें यूज होता है। जी ऑयल भी होता है। जो बाहर से हम मंगवाते थे वो GMO होते थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज़ होती थी, जो जिस वक्त हम वो अपने फीड में यूज़ करते थे वो कैंसर काज करती थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस साल बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, हमारे पास इसका कोई अल्टरनेट नहीं था। बैन मतलब कि बाहर से मंगवाने के बैन था या काश्त पर बैन था? मंगवाने पे बैन, बैन लगा दी, बल्कि जहाज आया हुआ वापस उन्होंने भेज दिया गवर्नमेंट ने। उसकी वजह ये थी कि वो कैंसर काज करती थी वैरायटी, जिसकी वजह से, क्योंकि वो पोल्ट्री फीड में यूज़ होनी थी और वही फिर जब हम गोश्त या जो चीज़ें हैं पोल्ट्री से बनती तो वो हम खाते हैं तो उसको हमारे बच्चों में, बड़ों में कैंसर आपको पता है कितनी तेज़ी से फैल रहा है। पिछले 4-5 साल से उन्होंने काम किया, उसको एनालाइज किया, एक्लेमेटाइज किया और उसके बाद उन्होंने उन 5000 लाइनों में से 250 वैरायटीज़ पाकिस्तान के लिए उन्होंने सिलेक्शन की, क्योंकि ये सारा डेटाबेस है
मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने अपने ट्रायल लगवाए और उन ट्रायल से जो पाकिस्तान के लिए बेहतर थी उन्होंने फिर जोन्स बनाए, यानी जैसे हमारे गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक, बलूचिस्तान, पंजाब, सेंट्रल पंजाब, पोठोहार और जनूबी पंजाब, यानी एक्सट्रीम जो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है उस एरिया में भी लगवाई और एक्सट्रीम जहाँ हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, वहाँ भी लगवाई। तो उस हिसाब से उन्होंने वो डिवाइड की। एक ये काम किया। दूसरा सबसे जो अहम काम किया कि उन्होंने इन वैरायटीज़ को मौसम के हिसाब से भी तकसीम कर दिया। थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे आप वैरायटी देख रहे हैं जी। तो एक वैरायटी ऐसी है ये वाली कि इसमें एक फूल भी आपको नहीं मिलेगा, एक ही दिन ये सब लगी हैं। ये जो बैक पे लगी ये जो लगी हुई है हाँ। इसमें एक फूल आपको नजर नहीं आएगा। ये इसके पत्ते जरा दूसरी से बड़े हैं, बड़े भी हैं, फ्रूट लिया हुआ है। अब इसका वजह पत्ते ना आने का क्या, फ्लावरिंग का क्या है कि ये इसका मौसम नहीं था। इसी तरह बिल्कुल इसके साथ ही दूसरी जो लगी हुई है इसमें बेहतरीन फ्रूटिंग है, बहुत ज्यादा है। नीचे से लेके ऊपर तक बेहतरीन फ्रूटिंग है। तो ये सिर्फ हमने ये चेक लगाया लोगों को दिखाने के लिए कि जो वैरायटी जिस मौसम की है उसको उसी मौसम में लगाया जाए। दूसरा इसकी मैं यील्ड की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत क्रॉप है कि 2-3 इसके एडिशनल बेनिफिट है हमें। नंबर 1 सोयाबीन है, 300 पाउंड के करीब जो है ना ये यूरिया हवा से लेके और ज़मीन में आपको देती है, यानी आपकी ज़मीनें भी ज़रखेज़ी बढ़ाती है, फर्टिलिटी बढ़ाती है। और क्योंकि यूरिया वैसे भी आपको पता है 80-90% फिजा से लेते हैं, तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि इसकी जो है या जो इसका भूसा कह लें हम, इस भूसे में 15% प्रोटीन होती है जो अवेलेबल होती है। वैसे ओवरऑल इसके सीड में जो प्रोटीन है वो 40 से 42% है और ये हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा प्रोटीन किसी भी क्रॉप में हमें अवेलेबल, इसीलिए पोल्ट्री वाले इसको ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। इसकी मैं एक मिसाल भी देता हूँ आपको। साल पहले जो हम चिकन लेते थे तो उसकी टांग इतनी मोटी होती थी। इस वक्त जो है ना किसी भी आप चिकन वाले के पास जाएंगे तो टांग बहुत छोटी है, मुर्गे जैसी। हाँ, उसकी रीज़न क्या है कि उसको उसकी पूरी प्रोटीन नहीं मिल रही, इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। अच्छा, तो लिहाजा अगर ये इस हवाले से भी हमारी ज़रूरत है कि अगर हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री ने जिंदा रहना है, क्योंकि पोल्ट्री नहीं होगी तो हम गोश्त नहीं खा सकेंगे, हमारे पास लाइव स्टॉक इतना नहीं है। तो खैर वो तो एक चैप्टर इतना बड़ा है ये तो उसको मैं एक उसमें कवर नहीं कर सकूंगा। देखें, इसमें आप ऑयल बना सकते हैं, इसका दूध बनता है, इसके और काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होती है। इसके राव साहब इंसानी सेहत पर कितने इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में इल्म है आपको? बिल्कुल सर, इसको आप ज़्यादा दाल बना के भी खा सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रोटीन है ही नहीं किसी में। ये लेग्यूमिनस क्रॉप है। तीसरा इसका जो जिम्मेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं इकोनॉमिक्स बताना चाहता हूँ इसकी, कि पहले जो जैसे पहले बात हुई है कि पहले हमारे पास वैरायटियाँ थी, 8-10 मन आ जाती थी, रेट भी उस वक्त इतना अच्छा नहीं था। अब जब से बाहर से आनी बंद हुई है, पिछले साल 20,000 रुपये मन इसका मंडी का रेट था। 20,000 मन? हाँ, 2022 में जी। इस साल क्योंकि बिल्कुल ही बैन हो गई है तो इस साल जो आने वाला टाइम है मुझे उम्मीद है 30-35,000 रुपये फी मन जो है ना इसकी सेलिंग कास्ट रहेगी। मैं ये कहता हूँ चलो ये 20,000 ही रहे। इसकी जो पैदावार है या यील्ड जो आती है इन वैरायटीज़ की, ये रेंज करती है 30 से लेके 35-40 तक भी चली जाती है। तो मकसद ये है कि अगर ये 20 मन पैदावार है और 20,000 ही बिके, 4 महीने की फसल, 4 लाख रुपए आपको इसका मिल गया। अब इसकी इनपुट कास्ट देख लें आप, इसको 1 बोरी DAP चाहिए और आधा बोरी पोटाश चाहिए, ये इसकी टोटल ज़रूरत है। ये ज़मीन की तैयारी के वक्त देनी है या? जी, तैयारी के वक्त। तैयारी के वक्त ये दोनों बोरियां। हाँ, यूरिया इसको हम नहीं देते। यूरिया नहीं देते, ऑलरेडी यूरिया तो ये ले रहा है ऊपर से, जैसे आप बता रहे हैं। यूरिया ये खुद बनाती है। जी, खुद बनाता है। तो लिहाजा हमारी इनपुट कास्ट कम होगी, पैदावार हमारी ज्यादा आ गई। फिर तीसरी चीज क्या है कि टोटल 3 महीने की क्रॉप है। 3 महीने की क्रॉप, यानी साल ओवर द ईयर हम इसको साल में किसी मौसम में भी लगा सके। आपको ये बताओ कौन सी वैरायटी किस मौसम में लगनी है। अगर आपको ये नहीं पता
तो फिर आपका नुकसान हो सकता है कि कोई वैरायटी ऐसी है जो किसी मौसम में फ्रूट देती है, किसी में नहीं देती। जी, आप वैरायटी कौन सी हमें काश्त करनी है, किस वक्त करनी है, वो आप हमारे साथ हैं, चैनल पे भी हैं, हमारे राब्ते में भी हैं भाई हमारे, हम फार्मर को ये भी बताएंगे। ये तो आपने बता दिया कि इसकी हील्ड जो है ये 25 मन से 35 मन तक तकरीबन है, वो नजर आ रहा है फ्रूट इसका, माशाल्लाह अच्छा फ्रूट इसने लिया हुआ है। अगर हम कहें कि इस वैरायटी का नाम क्या है, तो इसका नाम, या हम किसी नाम से इसको मार्केट से, अगर फार्मर को ये सीड चाहिए और वो काश्त करना चाहते हो, तो किस नाम से वो जाकर मार्केट से ये परचेज कर सकते हैं? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें मैं बता दूं आपको कि इस वक्त 100 एकड़ पूरे पाकिस्तान में लगा हुआ है। सिर्फ 100 एकड़? सिर्फ 100 एकड़ लगा हुआ है, और ये ट्रायल पे ही है सारा? हाँ जी, सारा ट्रायल पे है। और इस ट्रायल में हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वो भी शामिल है, फेडरल भी शामिल है, हमारे जो बाकी रिसर्च के इदारे हैं वो भी शामिल हैं। तो इसको हमने सेंट्रलाइज कर दिया है। ठीक, सीड हमसे ही मिलेगा, क्योंकि अभी हमें अलाउ नहीं किया उन्होंने कि हम इसके बारे में कोई भी नाम रख के बताएं। तो वो जाहिर है, जिन लोगों की 5 साल की मेहनत है, हम चाहेंगे कि वो जिनका बच्चा नाम भी वो रखे, जिनका बच्चा वो नाम रखेंगे तो हम उस नाम से उसे पुकारना शुरू करेंगे, उनकी ज़रा थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाएगी। दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या है कि ये क्रॉप इंटरक्रॉपिंग के लिए दी बेस्ट है। आप इंटरक्रॉपिंग इसकी मेज में कर लें, जैसे ये यहाँ हुई है। देखिए, ये आप देख रहे हैं कि मक्की के अंदर भी ये इंटरक्रॉपिंग इन्होंने कर रखी है। इसमें ये है राव साहब, ये जो अभी इंटरक्रॉपिंग हमने देखी है या देख रहे हैं, इस इंटरक्रॉपिंग से बनिस्बत ये जो ओपन है, इसने फ्रूट ज्यादा क्यों लिया हुआ है बनिस्बत इसके इंटरक्रॉपिंग? उसका थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा है, क्योंकि उसने पकना है इसके साथ, मक्की के साथ। इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है। मक्की वाली वैरायटी और है, और बाहर वाली वैरायटी है। ऐसा भी इंटरक्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, चाइना में, अमेरिका में, ये पिछले 20 साल से हो रहा है। हमारे लिए नया है, दुनिया बहुत पहले से इसको अडॉप्ट कर चुकी है। अब दूसरा इंटरक्रॉपिंग, इसका ये फायदा है इंटरक्रॉपिंग का कि आपने जहाँ मक्की की क्रॉप लगानी है, आपका एक थैले में 35,000 सीड, 35,000 ही लगेगा। एडिशनली आपको जो क्रॉप है सोयाबीन की, अगर मिसाल के तौर पर 20 मन भी आपको वो दे जाती है, तो आपका उस पर कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा होता। आप एक्सपेंस कर रहे होते हैं कॉर्न पे, मकई पे। तो मक्की के जो कास्ट है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें सोयाबीन आपकी मुफ्त में तैयार हो जाती है। सही। इसी तरह इसको आप शुगर केन में, बेहतरीन इसका इंटरक्रॉपिंग का पैटर्न है। अच्छा, अगर आप शुगर केन में लगाएं, बेहतरीन इसका जनाब रिजल्ट है। राव साहब, ये बताएं कि ये पर एकड़ कितना सीड आप रिकमेंड करते हैं? ये 15-16 किलो जो है ना सीड। ये छट्टे पे काश्त होती है या रेस बेड पर आप वो? सर, ये अगर चौपे पे लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, क्योंकि हमारे ये भी चौपे पे ये टोटल? हाँ जी, मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। ये वैसे आप इसको छट्टा भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सीड की क्वांटिटी कम है मुल्की लेवल पे। तो हमें चाहिए कि इसको हम एफिशिएंटली यूज करें और इसको हम चौपे पे लगाएं। 4 इंच पे इसका हम वो करते हैं, 4 से 6 इंच स्पेसिंग। तो बेहतर ये है कि हम चौपे पे लेके जाएं। जी, तो नाजरीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी राव साहब की, और साथी भी साथ सुन रहे थे। मैं भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था राव साहब से, बीच बीच में थोड़ा बहुत बोल भी रहा था। किस्सा मुख्तसर ये है कि सोयाबीन को हर फार्मर जानता है, लेकिन हमारा मकसद आपको ये वीडियो बनाकर दिखाने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि सोयाबीन में आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का इंतखाब करें, जिससे आपको यील्ड ज़्यादा मिले, थोड़े वक्त की फसल हो, ख़र्चा थोड़ा हो, और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। और ज़ाहिरी बात है, हमें फ़ायदा होगा तो हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। जो दोस्त शौक़ रखते हैं कि ये सीड वो काश्त करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉन्टेक्ट करें, आपको अच्छे रेट्स पर और अच्छा ऑथेंटिक सीड दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।